और इन्हीं सबूतों की वजह से रहमान शाह इसके खून का प्यासा हो गया था। शाम तक ज़मान के बारे में ज़मान शाह को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, सिवाय इसके कि हाला इसके निकाह में है। ज़मान अब इस लड़की पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था। आसिम मलिक जिन है ISI का, रहमान शाह ने फिक्रमंदी से कहा। आप फिक्र ना करें, ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली बआसानी मेरे काबू में आ जाएगी। उस कमीनी का वो बैग दें जो इस रात यहीं रह गया था। अपनी शातिर मुस्कुराहट से इसने बाप को तसल्ली दी। 2 दिन बाद ज़मान शाह ज़ामिन के ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां वो अपने आर्मी के यूनिफॉर्म में था। सर, SHO ज़मान शाह आपसे मिलना चाहते हैं। ज़ामिन इसका नाम सुनकर ठिठका। अंदर भेज दो, इसने लम्हे की देर किए बगैर कहा। थोड़ी देर बाद ज़मान शाह अंदर दाखिल हुआ। दोनों ने मुसाफा किया। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? ज़ामिन ने इससे अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। खिदमत तो नहीं, बस एक हमारी कीमती चीज़ आपकी तहवील में है, वो चाहिए। ज़मान शाह ने अपनी करकत मुस्कुराहट से ज़ामिन से कहा। ज़ामिन यकदम अलर्ट हुआ। मैं समझा नहीं। मेरी कज़न हाला, उसे कुछ दिन पहले मैंने एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर आपकी फ़ैमिली के साथ देखा था। तो ज़ामिन ने अपनी बेतासुर आंखों से उसे देखा। तो ये कि आप इसे हमें वापस करें, और ये भी कि एक मासूम की जान लेकर भागी है। मैं क्यों ना कि एक ज़िम्मेदार ऑफिसर हूँ, और मैं रिश्तेदारों को भी सज़ा देने से गुरेज नहीं करता। और आप कैसे आर्मी ऑफिसर हैं जिसने एक कातिला को पनाह दी हुई है? जिम्मेदार जो अपनी ही कज़न की इज्जत पर अपने मातहतों से डाका डलवाए। ज़ामिन के कहने पर इसने कहका लगाया। वो मेरी मनकूहा है सर, मैं मरकर भी ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या बकवास है? ज़मान की बात ने इसका दिमाग भग से उड़ा दिया। बकवास नहीं, सच है। ज़मान की बात पर इसने मुट्ठियाँ भींची। सबूत? ज़ामिन ने चैलेंजिंग नज़रों से इसे देखा। ज़रूर। खबासत से मुस्कुराते इसने जेब से एक पेपर निकालकर इसकी जानिब बढ़ाया। ज़ामिन ने गुस्से से वो पेपर इसके हाथ से लिया और इसे पढ़कर उसे लगा इसके ऑफिस की छत इस पर गिर गई हो। इतना बड़ा धोखा! वो निकाहनामा था जिस पर हाला के ही साइन थे। वो इन सिग्नेचर्स को कैसे भूल सकता था? उम्मीद करता हूँ जल्द ही उसे हमारे हवाले करोगे, नहीं तो बंदा निकलवाने के और भी बहुत से तरीके मुझे आते हैं। ज़मान शाह अपनी जगह से खड़ा होता धमकी देकर उसे हैरान और परेशान छोड़कर चला गया। ज़मान शाह के चले जाने के बाद ज़ामिन ने अपना निकाहनामा निकाला। वो गिरने के से अंदाज में इस पर बैठा और सर दोनों हाथों में थाम लिया। ये किस्मत ने कैसा मजाक किया था, जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका था। वो इस तरह इसके जज्बों का इस्तेहाल करेगी सोच भी नहीं सकता था। उसने फ़ोन उठाकर कोई नंबर मिलाया। इस्लामाबाद की नेक्स्ट फ़्लाइट कब की है, और इसमें एक सीट अवेलेबल होगी? नहीं भी है तो किसी तरह अरेंज करवा कर मुझे कॉल करो। 5 मिनट बाद ही उसके मातहत की कॉल आई। ओके, 4 बजे की ठीक है। इसने घड़ी पर टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। वो अपने ऑफिस में बनी अलमारी की जानिब बढ़ा। वहाँ से जीन्स और टी-शर्ट निकाली। वो ऑफिस में कुछ कपड़े ज़रूर रखता था कि कभी कभार उसे वहीं से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता था। वो तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ा। शाम 6 बजे का वक्त था। हाला इस वक्त घर में अकेली थी। रिमशा और ज़ामिन की मम्मी इसके लिए शॉपिंग करने गई थी, जबकि आसिम साहब भी किसी दोस्त से मिलने गए हुए थे। वो लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठी शाम का मंजर एंजॉय कर रही थी कि मेन गेट से ज़ामिन को आते देखकर वो हैरत और खुशी से एकदम अपनी जगह से उठी। ज़ामिन सीधा उसी की जानिब आया। मम्मी कहाँ है? ना सलाम ना दुआ, कोई गर्म जोशी। हाला एकदम टिटकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने बताया ही नहीं कि आप आने वाले हैं। हाला ने खुफगी से कहा। जितना पूछा है उतना जवाब दो। ज़ामिन के सकलेजे पर वो हक्का बक्का रह गई। मम्मी और रिमशा शॉपिंग करने के लिए गए हैं, और डैडी भी नहीं है। वो भी अब इन दोनों को मम्मी और डैडी ही कहती कि ये ताकीद उन्होंने ही की थी। पानी का गिलास लेकर मेरे रूम में आओ। ज़ामिन गुस्से से इसे हुक्म देता लंबे लंबे राग भरता अंदर चला गया। हाला परेशान होती पानी का गिलास लेकर जीना तय करने लगी। उसे तो ज़ामिन का अजनबी लहजा परेशान कर रहा था। वो डरते हुए इसके पास आई। ज़ामिन का अजनबी लहजा उसे परेशान कर रहा था। नॉक करके वो कमरे में आई तो नज़र सामने बेड पर टांगें लटकाकर बैठे ज़ामिन पर पड़ी। वो डरते हुए इसके पास आई और पानी का गिलास दिया, जिसे वो एक ही सांस में खाली कर गया। फिर गुस्से से पास खड़ी हाला को देखा, जो इसके गुस्से को समझने से कासिर थी। ज़ामिन, क्या बात है, क्या हुआ है? इसने डरते डरते इससे पूछा, और यही पूछना गज़ब हो गया। ज़ामिन ने पूरी कुव्वत से गिलास सामने दीवार पर दे मारा, जो चनाके से टूट कर गिरा और हाला के हलक से चीख निकल गई। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे ये पूछो, क्या क़यामत गुजरी है मुझ पर? ज़ामिन बेड से उठते ज़ोर से चिल्लाया। ये देखो देखो, इसे क्या है ये? ज़ामिन ने गुस्से से इसके सामने वो निकाहनामा लहराया जो ज़मान शाह इसे देख कर गया था। हाला ने लरसते हाथों से इसे पकड़ा और इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये झूठ है। बेख्तियार आंसू इसके गालों पर फिसलते रोती हुई आवाज़ में इसने अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहा कि ज़ामिन के ज़ोरदार थप्पड़ से वो उलट कर नीचे गिरी। ज़ामिन ने कोई परवाह ना करते इसके पास बैठे बालों से पकड़कर इसका चेहरा ऊंचा किया और अपना निकाहनामा इसके आगे किया। अब इसको देखो, कहाँ कोई फ़र्क है, बताओ मुझे। ज़ामिन ने गुस्से से दांत भींचते इसके आगे ज़मीन पर दोनों का निकाहनामे रखे और इसके बाल झटके से छोड़े। हाला दोनों को देखकर सर पकड़कर बैठ गई। उसे नहीं याद पड़ता था कि उस रात ऐसा कुछ हुआ था, तो फिर कैसे इसके साइन इन्हें पता चले। फिर स्पार्क हुआ कि इस रात इसका बैग वहीं रह गया था और इसकी चेकबुक। बस फिर वो सब समझ गई, मगर उसने ज़ामिन को कोई वजाहत ना देने का फ़ैसला कर लिया। ये सब झूठ है, मगर फिर भी मैं आपको
कोई वजाहत नहीं दूंगी। एक अज़म से उठते वो सामिन के मुकाबिल आकर खड़ी हुई। किसी खुशफहमी में मत रहना, तुम अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। मैं जिंदा तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा, मगर किसी और के हवाले नहीं करूंगा। जामिन ने इसके बाजू को सख्ती से पकड़ते हुए कहा और झटके से छोड़कर चला गया, जबकि वो किस्मत की इस सितम ज़रफ़ी पर सिवाय मातम के और कुछ नहीं कर सकती थी। अभी वो घर से बाहर ही निकला था कि उसे अवैस आलम की कॉल आ गई। कहाँ हो? फ़ौरन मेरे पास पीसी में पहुँचो। अवैस आलम किसी केस के सिलसिले में रावलपिंडी ही आए हुए थे और पीसी में ठहरे थे। इन्हें तनवीर के थ्रू इस नकली निकाहनामा का पता चला था। उन्होंने सामिन के ऑफिस में कॉल की, वहाँ से पता चला कि वो इस्लामाबाद आया हुआ है। उन्होंने कॉल करके उसे फ़ौरन बुलाया। सामिन का दिमाग इस वक्त खोल रहा था। इसने गाड़ी का रुख होटल की जानिब किया। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके इसने दोबारा इन्हें कॉल की और कमरा नंबर पूछा, फिर सीधा इनके कमरे की जानिब बढ़ा। जमान आज तुम्हारे पास आया था, उसने इन्हें सारी कहानी कह सुनाई। तुम्हारे ख्याल में ये सही है या गलत? उन्होंने इसे जांचती नज़रों से देखा। सर, वो साइंस वाला के ही हैं और बिलफर्ज नहीं हैं तो इनके पास कहाँ से इसके इतने एग्जैक्ट साइन आए? सामिन की बात पर वो मुस्कुराए और फिर इसकी तनवीर से बात करवाई, जिसने इस चेक बुक का राज खोला और इनके एक माहिर बंदे का बताया जिसने हालांकि साइन की कॉपी की थी। सामिन तो शशदार रह गया, ये क्या हो गया? इसने कॉल बंद करके फ़ोन अवैस साहब को पकड़ाया। इसकी हालत देखकर उन्हें यह अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि वो हाला के साथ कुछ गलत कर बैठा है। जामिन, गलत फहमी में किस हद तक नुकसान कर चुके हो? क्या वापसी का कोई रास्ता खुला छोड़ कर आए हो? उन्हें सबसे पहले शक यही हुआ कि कहीं जामिन हाला को तलाक न दे आया हो। बहुत बुरा किया है, फिर भी शुक्र है कि इंतहाई हद तक नहीं पहुंचा। जामिन इनकी बात का मफहूम समझते हुए बोला। जामिन, जज्बात को अकल पर कभी भी हावी मत आने देना। आइंदा और याद रखना, गलतियां हर कोई करता है, मगर इनसे हमेशा सबक सीखना, दोहराना मत। अल्लाह तुम दोनों के लिए बेहतर करे। वो सब राज जो हमने सरफराज को दिए थे इसने बैंक के लॉकर में रखवाए थे और अब तनवीर मुझे वो सब दे चुका है। हाला को भी पता था और इसने गलती से इनको बताकर अपने लिए मज़ीद ख़तरा मोल ले लिया। अब इसकी और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्यों ना कि रहमान किसी भी वक्त अब कुछ भी कर सकता है। इसके अरेस्ट वारंट भी बनवा रहा हूँ ताकि इसके बचने की कोई सूरत ना हो। उम्मीद है कल तक काम हो जाएगा और फिर ही हम इस पे हाथ डाल सकेंगे। तब तक तुम्हें बहुत अलर्ट रहना है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि सामिन के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, मैंने कहा था ना सीधी तरह इसे मेरे हवाले कर दो, मगर तुम्हें शायद बात समझ नहीं आई। अपनी चुड़िया मैं तुम्हारी कैद से निकाल लाया हूँ, मगर तुमने इसे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की गलती की, इसकी सज़ा जल्दी तुम्हें मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही मानों में तो क़यामत अब टूटी थी सामिन पर। ज़मान शाह की आवाज़ ने गोया सूर फूंका था इसके कानों में। क्या हुआ है? अवैस आलम ने सर पकड़े जामिन को झिझोड़ा। इस बास्टर्ड ने हाला को किडनैप कर लिया है। इसके मुंह से बामुश्किल ये लफ्ज़ निकले, फ़ौरन घर चलो। वो दोनों तेज़ी से जामिन के घर से निकले। जामिन के चले जाने के बाद उसे लगा इस घर में इसका दम घुट जाएगा। वो कुछ देर के लिए यहाँ से निकल जाना चाहती थी। इसने आंसू साफ़ किए। जामिन के कमरे से निकलकर वो रिमशा के कमरे में आई, चादर अच्छे से ली, मुँह छुपाया, नीचे आई और बाहर के गेट की जानिब बढ़ी। एक गलती जामिन ने की थी, इस पे एतबार ना करके। अब एक गलती हाला कर रही थी, इस चार दीवारी से अकेले निकलने की। और फिर गलतियों का तावान तो भरना पड़ता है। चाचा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें, मैं बस यहाँ करीबी पार्क तक जा रही हूँ, इसने चौकीदार को कहा। मगर बेटा, आपको अकेले जाने की इजाज़त नहीं। इन्हें आसिम साहब ने सख्ती से मना किया था कि हाला को अकेले ना निकलने दें। बाहर अंकल के गार्ड्स हैं ना, आप उनको कहें मुझे फ़ॉलो कर लें। चाचा ने इन्हें फ़ोन किया और यूँ हाला करीबी पार्क तक आ गई। इस वक्त वो कहीं भाग जाना चाहती थी। वो गाल अभी भी सनसना रहा था जहाँ जामिन ने थप्पड़ मारा था। इस थप्पड़ से बढ़कर जामिन की बेएतबारी इसे मार डाल रही थी। क्या वो इस काबिल भी नहीं थी कि उसे एक मौका भी जामिन देता? इन्हीं सोचों में वो आगे बढ़ती जा रही थी। पार्क में इस वक्त इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। हाला ये नहीं जानती थी कि आसिम साहब के कारिंदों के अलावा सामान के बंदे भी इसे फॉलो कर रहे हैं। ज़मान के बंदे एक दरख्त की ऊँट में आसिम साहब के बंदों का निशाना लिए हुए थे। उन्होंने ऐसी गोलियां इनकी जानिब फेंकी जिनकी पिस्टल से निकलने की कोई आवाज़ नहीं थी और इनके आगे ऐसा लिक्विड लगाया था जो इंसान के जिस्म में गोली के थ्रू जाते ही उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। जैसे ही आसिम साहब के कारिंदे बेहोश हुए, ज़मान के एक शख्स हाला के पास आया जो बेंच पर इर्द गिर्द से बेगाना बैठी थी। इसके पीछे से एक रुमाल हाला के चेहरे पर रखा और आहिस्तगी से हाला को उठाकर पार्क के पिछले रास्ते से निकल गया जहाँ ज़मान शाह गाड़ी में बैठा था। जामिन और अवैस आलम जैसे ही घर पहुँचे, वहाँ रिमशा, जामिन की मम्मी और आसिम साहब पहले ही मौजूद थे, जिन्हें चौकीदार ने हाला के घर से बाहर पार्क में जाने का बता दिया था। उन्होंने अपने मजीद बंदे पार्क की जानिब भेज दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, उन्हें अस्पताल पहुँचाओ। क्या हुआ? अवैस साहब ने आसिम मलिक से पूछा। वो दो लड़के जो हाला को फॉलो कर रहे थे वो पार्क में बेहोश मिले हैं। उन्होंने तफसील बताई। मुझे सर बाकर को कॉल करनी पड़ेगी।
अब इन्हें खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अवैस आलम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र करते इन्हें कॉल की। कुछ देर बाद इनके पीए ने लाइन थ्रू करवाई। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर आपको कल एक फ़ाइल भिजवाई थी। जी रहमान शाह की। सर इसके अड्डों पे रेड करना मस्ट हो गया है, क्यों ना कि इसने हमें पर्सनल अटैक किया है और आसिम मलिक की बहू को कुछ देर पहले किडनैप किया है।